पिछले पार्ट में मैंने गांव वालों को 38 रुपए किलो का अंतिम रेट दिया था, जो उस समय पूरे हनी मार्केट की सबसे ऊंची प्रोक्योरमेंट प्राइस थी। लेकिन लालच में अंधे हो चुके गांव वालों ने मेरी पेशकश ठुकरा दी और 50 रुपए किलो से एक पैसा भी कम लेने से मना कर दिया। उन्होंने मेरी सालों की मदद, बनाई हुई सड़क, दिए हुए बी बॉक्सेस और मेरी गुडविल सब भुला दी। तब मैंने फैसला किया कि अब और अपमान नहीं सहूंगा। मैंने अपने 15 ट्रकों को वापस शहर लौटने का आदेश दे दिया। गाँव वालों को यकीन था कि मैं आखिर में झुक जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे जाते ही पूरा गाँव खुशी मनाने लगा और झांग हाओ खुद को उनकी जीत का हीरो घोषित करने लगा। उन्हें लग रहा था कि अब वे लाइव स्ट्रीम के जरिए शहद 100 रुपए किलो में बेचकर अमीर बन जाएंगे, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली मुश्किलें अभी शुरू भी नहीं हुई थी। अब आगे भीड़ चिल्लाई, सही कहा, हमारा शहद इतना बढ़िया है कि खुद बिक जाएगा, लाइव स्ट्रीम करेंगे, आरे नहीं अंशों में बेचेंगे। उस दिन पूरा गांव ऐसे जश्न मना रहा था जैसे कोई त्योहार हो, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने खुद अपने हाथों से उस पुल को तोड़ दिया था जो इस बंद पहाड़ी गांव को मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड से जोड़ता था। उन्हें लगा उन्होंने खून चूसने वाला भेड़िया भगा दिया, लेकिन असल में उन्होंने उसी इंसान को दूर कर दिया जो बर्फीले दिनों में उनके लिए आग लेकर आता था। कंपनी लौट कर मैंने फाइनेंस डायरेक्टर को आदेश दिया कि 1 लाख रुपए कैश वापस बैंक में जमा कर दिए जाएं। क्या सड़क के 20 लाख कंटेनर डिपॉजिट और बी बॉक्स का पैसा भी गया? उसने पूछा। मैं बोला, उससे ट्यूशन फीस समझो और लीगल डिपार्टमेंट को कहो कि पूरे गांव के कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस तैयार करे। पैसे शायद वापस ना आए, लेकिन उनके क्रेडिट रिकॉर्ड पर एक निशान जरूर पड़ेगा। फिर मैंने कहा, यूनान के हनी बेस से संपर्क करो, महंगा होगा लेकिन माल पर्याप्त मिलेगा, कम मुनाफा चलेगा, साख नहीं जानी चाहिए। काम खत्म होने के बाद मैंने मोबाइल खोला और देखा कि शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर फेंगलोंग हाओगे नाम का अकाउंट बन चुका था। वीडियो का शीर्षक था, कॉलेज छात्र गांव लौटा, आपको पहाड़ों का असली शहद छकाएगा, मध्यस्थों को मुनाफा नहीं खाने देगा। शाम की पहली लाइव स्ट्रीम शुरू हो चुकी थी। मैंने खोला तो उसमें 200-300 लोग थे। जांग हाओ चेन शेन के आंगन में खड़ा था, पीछे मेरे दिए हुए नीले कंटेनर रखे थे। वह चिल्ला रहा था, परिवार वालों देखिए, शुद्ध प्राकृतिक पहाड़ी शहद आज सिर्फ 88 रुपए किलो, फ्री डिलीवरी। वह मेरे द्वारा सैंपलिंग के लिए बनवाया गया चम्मच उठाकर शहद की लच्छेदार धार दिखा रहा था। देखो इसका रंग, देखो इसकी विस्कोसिटी, जो खाना चाहते हैं कमेंट में लिखो। पीछे चेन शेन और कुछ महिलाएं कार्डबोर्ड पकड़कर खड़ी थीं, जिस पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, प्योर नेचुरल। मैंने कमेंट्स पढ़े, 28 बहुत महंगा है, सुपरमार्केट में 40 का मिलता है। दूसरा बोला, तुम्हें समझ नहीं, ये वाइल्ड हनी है, सुपरमार्केट वाला शुगर सिरप है। किसी ने पूछा, फूड लाइसेंस है, टेस्टिंग सर्टिफिकेशन है, पैकेजिंग कैसी है? झांग हाओ बोला, हम फार्मर्स हैं, सरकार सपोर्ट करती है, हमें उन बेकार सर्टिफिकेट्स की जरूरत नहीं। मैंने लाइव बंद कर दी और ठंडी हंसी हंसा। उन्हें लगता था लाइव कॉमर्स मतलब कैमरे के सामने चिल्लाओ और पैसे आ जाएंगे। उन्हें क्या पता बिना ब्रांड ट्रस्ट के ग्राहक हासिल करना कितना मुश्किल है, कुरियर डैमेज रेट कितना खतरनाक होता है। अगर प्रोफेशनल शॉक प्रूफ पैकेजिंग और कस्टम फोम बॉक्स न हो तो 5 में से 1 बोतल टूट सकती है। सबसे बड़ा खतरा था कि उनके पास फूड प्रोडक्शन लाइसेंस नहीं था। छोटे स्तर पर खुद बेचने की छूट कुछ नियमों में होती है, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म पर प्रोफेशनल कंप्लेनेंट्स की नजर पड़ गई तो पूरा कारोबार खत्म हो सकता था। ऊपर से 88 रुपए के प्रीमियम सेगमेंट में ग्राहक पैकेजिंग, सर्विस और लॉजिस्टिक्स को लेकर बहुत सख्त होते हैं। वे साधारण प्लास्टिक बॉटल्स में लग्जरी प्राइस वसूलना चाहते थे। ये सपना ही था और जैसा मैंने सोचा था, समस्या जल्दी शुरू हो गई। पहले दिन उन्होंने कॉलेज छात्र गांव लौटा वाले प्रचार से सैकड़ों ऑर्डर्स ले लिए। चेन शेन और बाकी लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने रात भर मिनरल वाटर बॉटल्स और पुराने जार्स में शहद भरकर अखबार लपेटा और कार्टन्स में डालकर भेज दिया। सिर्फ कुरियर चार्ज ही 12 रुपए प्रति ऑर्डर था। उनका मुनाफा पहले ही काफी कम हो गया, लेकिन फिर भी 88 में बेचकर उन्हें मेरे 38 रुपए से ज्यादा पैसा मिल रहा था। इसलिए सब जोश में थे और मेरा मजाक उड़ा रहे थे।